हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का रूप किस प्रकार से होता है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, है ना, और मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्लास है आपकी, जिसमें हम आपको बेसिक लेक्चर्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। आपकी नींव एकदम से मजबूत हो जाएगी। मैथ को आप एकदम से सरल तरीके से सीख सकते हैं हमारे साथ। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को, नीरज एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, तो हम आपको त्रिभुज एक दिखा रहे हैं। त्रिभुज क्या होता है, देखिए, ये इसको आप देखिए, यह एक त्रिभुज है। यह एक कैसी आकृति है, त्रिभुज की आकृति है। कैसे, मैंने इसको जरा आप देखिए, तो इसमें ये वाली, ये जो इधर से यहाँ तक की जो दूरी है, एक एक साइड कहलाएगी। ठीक है, और एक साइड ये कहलाएगी, एक, ये दो हो गई और ये तीन हो गई। माने इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो आप बोलेंगे सर तीन भुजाएं हैं। ठीक है, तो अपन जब डिफिनेशन की तरफ चलेंगे तो हम यही लिखेंगे, इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि परिभाषा क्या लिखेंगे, तीन भुजाओं से। हमने आपको तीन भुजाएं दिखाई, एक, दो और ये तीन, तो लिखेंगे इसमें तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आपकी ये त्रिभुज की परिभाषा हो गई। ठीक है, त्रिभुज की आकृति को मैंने आपको अभी अभी दिखाया है, इस प्रकार का ये त्रिभुज होता है। और इसी आकृति को डायग्राम में आप बना देंगे। डायग्राम इस प्रकार से, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और ये तीसरी भुजा ये हो गई। आपको ये तीन भुजाएं दिख रही हैं, एक, दो और ये तीन। यही चीज तो हमने लिखा बच्चों, तीन भुजाओं से घिरी, चारों साइड से घिरी हुई है और बंद है। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो बंद होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये। आप बोले सर इसमें भी तो तीन लाइन, तीन भुजाएं हैं, एक, दो, तीन, लेकिन ये त्रिभुज है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी परिभाषा कहती है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये त्रिभुज की आकृति हो गई। ठीक है, इस त्रिभुज की आकृति में आप देखें तो तीन कोने, इन्हीं कोनों को हम लेंगे कोण। इसको क्या बोलते हैं? कोण। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि त्रिभुज के गुण लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे त्रिभुज के गुण। गुण में क्या लिखेंगे? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, नंबर दो। दूसरा अभी हमने बताया कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? एक, दो, तीन। गिन लीजिए, तो तीन कोण होते हैं। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट गुण हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो कोण हैं, एक कोण ये दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ देना, तो बच्चों टोटल जो आता है 180 डिग्री आता है। ठीक है, इसका हम नाम भी दे सकते हैं ए बी सी। तो अगर हम कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों को हम जोड़ दें तो हमें कितने डिग्री प्राप्त होगा? 180 डिग्री। इसी को हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों
कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी को आप लिखें कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आप इसको क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार के हम त्रिभुज, अभी हमने आपको बढ़ाया त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज क्या है, हमने त्रिभुज आपको दिखाया। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे जो अपना लेक्चर होगा उसमें हो जाएगा त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे, है ना। त्रिभुज के प्रकार जितने होते हैं उनका डिटेल हम समझेंगे। और फिर चतुर्भुज की वीडियो हम लेकर आएंगे, चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है।